आज मैं आपको अल्सर, जिसे पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बहुत इफ़ेक्टिव से रेमेडी बताने जा रही हूँ। साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगी कि आप ऐसा क्या करें कि आपका ये अल्सर 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लक्षण जानते हैं। नाभि से ऊपर जब सीने में बहुत तेज़ी से जलन होता है, कभी कभी तो अल्सर में वोमिटिंग भी होने लगती हैं, उल्टियाँ भी आने लगती हैं, और ज़्यादातर जब खाली पेट होता है तो उस समय पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। ये दर्द कभी कभी पीठ में भी होने लगता है, यानी जब एसिडिटी इतनी ज़्यादा बनने लगती है कि ये एसिडिटी अल्सर का रूप लेने लगती है। यानी अल्सर का मतलब होता है कहीं पे घाव हो जाना, छाले हो जाना। ये हमारी आंतों में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर स्टमक में, ये पेट में कहीं भी हो जाता है एसिडिटी जब बहुत ज़्यादा बनने लगती है। तो चलिए मैं आपको आज बताऊंगी कि ऐसा कौन सा चीज़ आपको खाना चाहिए। अगर लगातार आप इन चीज़ों का सेवन करते रहेंगे तो ये क्या करेगा, आपके पेट में जो छाले, जो अल्सर हो गए, उनको ये हील करने का काम करेगा, यानी धीरे धीरे उन घावों को भरने का काम करेगा। तो आपको इन इफ़ेक्टिव चीज़ों को डेली अपने खाने में शामिल करना चाहिए। साथ साथ आपको खाने पीने का बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हम खाएँ और क्या चीज़ हम परहेज़ करें, और कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसको यूज़ करने से हमारा ये अल्सर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो ये अल्सर की बीमारी ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। साथ साथ आपको अपने खान पान, पीने और खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या क्या ऐसा परहेज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ हमें खाना चाहिए। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं कि अल्सर, सबसे पहले आप जानिए कि अल्सर होता क्या है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है। ये जो होता है, शरीर के अंदर छोटी आंत में म्यूकस झिल्ली पर छाले या घाव की जो समस्या होती है, वो गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर उसे कहा जाता है। इसमें रोगियों में जो तले हुए मसालेदार और मांसाहारी भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एल्कलाइजिन, जो एंटी इन्फ्लामेटरी खाद्य पदार्थ होते हैं, वो पेट के अल्सर में एक दवा की तरह काम करते हैं। तो अपने इस अल्सर की बीमारी में स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए आप जानें कि कौन कौन सी चीज़ खाएं कि पेट के अल्सर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। जब पेट का अल्सर हो जाता है तो अब क्या करते हैं, एंडोस्कोपी के थ्रू आपको पता चलता है कि अल्सर किस भाग में हमारे शरीर के हो गया है। तो ये एलोपैथी में क्या होता है, इसको ऑपरेशन करके भी लोग हटा देते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर ये घाव एसिडिटी फिर से बनने लगती है तो आपके ऑर्गन पे फिर से इफेक्ट होता है। तो चलिए बताते हैं वो चीज़ है क्या। पहली चीज़ है फ्लैक्स सीड, जिसको हम अलसी के नाम से जानते हैं। ये अलसी का बीज जो होता है, इसमें फाइबर जो होता है रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। साथ साथ इसमें ओमेगा का भंडार है, फैटी एसिड पाया जाता है, इसलिए बहुत इफेक्टिव होता है। अलसी के बीज में कई सारे औषधीय गुण से भरपूर होता है। इसका सेवन अलग अलग व्यंजनों के रूप में भी किया जाता है। इस रोग में अलसी के बीज बहुत ही गुणकारी होते हैं, सूजन और जलन को शांत करने में मदद करते हैं। ये जैसे हमने बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है आहार में फाइबर से भी रिच होता है, इसलिए बहुत इफेक्टिव होता है इस रोगियों के लिए। तो अलसी का बीज का सेवन आप आज से शुरू कर दीजिए। कैसे करना है आपको, ये जो अलसी का बीज होता है, इसको आपको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना होता है, और फिर जब इसे ड्राई रोस्ट कब कर लेंगे तो इसे ठंडा हो जाने दीजिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको पीस के इसका पाउडर बना लीजिए। तो पाउडर बहुत आसानी से बन जाता है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि मिक्सी के जार में जब ये ठंडा हो जाए तो इस तरह से पाउडर बना के आप रख लीजिए। इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप रख लेंगे, और सुबह शाम इसको अपने खाने में, जैसे आप दाल ले रहे हैं तो दाल में इस तरह से आधा चम्मच डाल लीजिए, या कोई जूस पी रहे हैं तो जूस में भी आप इस तरह से ये चौथाई चम्मच आप स्प्रिंकल कर लीजिए। फिर सैलड खा रहे हैं, कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियों की आप सैलड बना के खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, तो उसमें भी इस तरह से स्प्रिंकल करके खाइए। ये फाइबर का भंडार है, और साथ साथ इसमें जैसे ओमेगा फैटी एसिड हमने बताया है, ये क्या करता है, घाव को, छालों को हील करने का काम करता है, इसमें मलहम का काम करता है। यानी इसे जो छाले घाव होते हैं वो बहुत जल्दी धीरे धीरे भरने लगते हैं। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अलसी का सेवन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़ है बनाना, केला। केला अल्सर के पेशेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। केला खाने से पेट में होने वाले अल्सर का खतरा भी कम होता है। गैस के कारण होने वाली जो जलन होती है वो भी कम होता है। केला एक ऐसा फल है जो स्टार्च और एल्कलाइजिन कंपाउंड से समृद्ध होता है। यह पेट के पीएच को नियंत्रित करने में मदद करता है। केला खाने से गैस, एसिडिटी में भी आराम होता है, और ये घावों को हील करने का काम करता है। इसलिए आप केला ज़रूर खाया करिए। 1 से 2 केला आप खा सकते हैं।
केले को कई सारी रेसिपी भी आप बना के खा सकते हैं। जैसे केले को आप पतला पतला काट लीजिए, उसे धूप में सुखा के और फिर जब वो ड्राई हो जाए उसमें आप शहद मिक्स करके खाइए। अल्सर का बहुत ही इफ़ेक्टिव सा दवा है। अगर आप इस तरह से केले का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे अल्सर के जो घाव होते हैं बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। तो आप केले को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। आप एक बार इसे करके देखिए, आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। केला आपके लिए दवा से कम नहीं है, तो आप केला ज़रूर खाया करिए। इसको अलग अलग तरह से स्मूदी बना के भी आप इसे यूज़ किया करिए। नेक्स्ट खाने की चीज़ है जो बहुत इफ़ेक्टिव है, उसे हम कहते हैं सेब यानी एप्पल। एप्पल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सेब में फाइबर और ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। ये ऑर्गेनिक एसिड जो होता है पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये पाचन तंत्र को हमारे मजबूत करता है। पेट की अल्सर में राहत पाने के लिए सेब खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सेब में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये एच पाइलोरी नामक पेट में जो बैक्टीरिया होता है उसको रोकने का ये काम करता है, यानी अल्सर के इस बैक्टीरिया को ये मारने का काम करता है। इसलिए आपको सेब ज़रूर खाना चाहिए। सेब को आप डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसका जूस पीजिए, जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। खाली पेट अगर आप सेब का जूस पियेंगे तो अल्सर पे ये मलहम का काम करेगा और बहुत जल्दी अल्सर के घाव धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। नेक्स्ट जो अल्सर में खाने वाली चीज़ है उसे हम कहते हैं आलू, पोटैटो। आलू भी पेट के अल्सर को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। इस सबसे अच्छा एंटासिड आहार इसे माना जाता है। आलू ये पाचन प्रक्रिया को अनुकूलित करने में योगदान देता है, सूजन को कम करता है और पेट की जलन को भी शांत करता है। यानी अल्सर के पेशेंटों को आलू खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप आलू को उबाल के खा सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा मीठा नमक नहीं खाना होता है तो आप इस तरह से इसको आलू को उबाल के इस तरह से आप खाइए, जिससे ये पेट में मलहम की तरह काम करे और आपके पेट का जो जलन है, सूजन है, घाव हैं, उनको ये शांत करे। तो आलू आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप खाइए। इनके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खानी चाहिए अपने खाने में, ये है छाछ। छाछ जो होता है, दही को आप पतला करके इसको आप खाया करिए। इसमें हल्का सा जीरा और अजवाइन अगर आप हो तो बहुत कम मात्रा में अजवाइन और जीरे का पाउडर बना के आप यूज़ करिए। ये छाछ बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ जो है खाने वाली, ये पत्ता गोभी ले लीजिए आप। उसके साथ ले लीजिए कुकुम्बर यानी खीरा, और उसके साथ आपको लेना है गाजर। इन तीनों चीज़ों का जूस बना के आपको पीना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार पीजिए, अल्सर के लिए दवा से कम नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है मुलेठी जो होती है ड्राई वाली, इसका पाउडर भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। मुलेठी का पाउडर ले लीजिए, साथ साथ बेल की गिरी ले लीजिए, और बेल की गिरी के साथ आपको लेना है इसबगोल की भूसी। अगर ये तीनों चीज़ आप एक साथ मिक्स करके समान मात्रा में इसका पाउडर बना के रख लेते हैं और सुबह शाम इसे गुनगुने पानी से अगर आप खाएंगे तो आपके अल्सर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ है। और आपको इसमें खाने में लहसुन खाली पेट आपको खाना बहुत फ़ायदेमंद है। साथ साथ अंकुरित मूंग है, चना है, इसको खाइए। सलाद आपको खाना चाहिए। गुनगुने पानी का सेवन आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ साथ मॉर्निंग वॉक करना, टहलना, हर एक साग सब्जियां खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अनार और पपीता ये आपको खाना चाहिए। साथ साथ बेल का शरबत अगर आपको सीज़न में जब भी मिले आप उसे पीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और जो आपको नहीं खाना चाहिए, इसमें आपको ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मीठा चीज़, ज़्यादा नमकीन दोनों आपको नहीं खाना होता है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के खाने को खाना चाहिए, जिसमें ज़्यादा ना तो नमक डालिए ना ही ज़्यादा मीठा डालिए। गरिष्ठ भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है, मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं सेवन करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए और फिर आप देखिए आपके अल्सर की बीमारी 3 महीने अगर आप इसको कर लेते हैं तो 100% आपकी बीमारी है बिल्कुल ठीक हो जाती है। बस खाने पीने का आपको इस बीमारी में परहेज़ करना होता है। अगर आप इस तरह से प्रिकॉशन लेंगे तो आपकी बीमारी अपने हाथ से आप ठीक कर सकते हैं। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो अपनी लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो बताई गई इसे रेगुलर आप अपने खाने में यूज़ किया करिए, आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।